हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ दुर्गे जी के स्केच के पार्ट 2 में। चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, माँ दुर्गे के 9 रूपों में से हम आज सुनेंगे माँ कुष्मांडा की कहानी, जिन्हें पूजा जाता है नवरात्रि के चौथे दिन में। माँ कुष्मांडा नवरात्रि के चौथे दिन पूजे जाने वाला माँ दुर्गे का ये रूप नई शुरुआत और ऊर्जा का प्रतीक है। माँ कुष्मांडा का नाम बना है कुश मतलब यूनिवर्स, अंडा मतलब एग, और ऐसा माना जाता है कि माँ कुष्मांडा ने ही ये पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड में अंधकार के अलावा कुछ नहीं था, जब देवी ने अपनी ऊर्जा से रोशनी और जीवन की शुरुआत की थी। कहते हैं माँ कुष्मांडा की ऊर्जा से सबसे पहले माँ लक्ष्मी, माँ काली और माँ सरस्वती का जन्म हुआ था, और फिर इन तीनों देवियों से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश उत्पन्न हुए थे, जिन्होंने सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाया। माँ कुष्मांडा को आदि शक्ति भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हीं ने ही इस ब्रह्मांड की शुरुआत की थी। उनके इस रूप को हमेशा मुस्कुराते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि उनके मुस्कुराने से ही जीवन का जन्म हुआ था, और उन्होंने अपने तेज और रोशनी से बुरी शक्तियों को काबू में किया था और देवी देवताओं को शक्तियों से भर दिया। माँ दुर्गे का ये रूप हमें ये सिखाता है कि हर मुश्किल में भी हम अपनी हिम्मत और हौसले को ना छोड़ें और अपने जीवन में सकारात्मकता का प्रकाश बनाए रखें। माँ कुष्मांडा हमें सिखाती हैं कि हर मुश्किल का समाधान एक छोटी सी मुस्कान और विश्वास में छिपा होता है। माँ कुष्मांडा की पूजा करके हम नई ऊर्जा और प्रकाश का आभास कर सकते हैं। उनका रूप हमें याद दिलाता है कि नई शुरुआत हमेशा एक छोटी सी मुस्कान से होती है। जय माँ कुष्मांडा। सो फ्रेंड्स, मैंने हेयर्स और मुकुट का बैकग्राउंड कर लिया है, तो अब हम शेडिंग कंटिन्यू करते करते माता स्कंद माता की कहानी सुनते हैं। देवी स्कंद माता को ये नाम इसलिए दिया गया, जो भगवान कार्तिकेय हैं, जिन्हें स्कंदा भी कहा जाता है, वह उनकी माता है। स्कंद माता की गोद में स्कंद को बिठाए दिखाया जाता है, जो माँ के प्रेम, ममता और सुरक्षा का प्रतीक है। माना जाता है जब असुरों ने देवलोक में आतंक मचा दिया था, जब देवताओं को पता चला कि असुरों का विनाश सिर्फ शिवजी के पुत्र ही कर सकते हैं, क्योंकि तारकासुर को वरदान था कि उनको सिर्फ शिवजी के पुत्र ही मार सकते हैं। इसीलिए देवताओं ने पार्वती जी से विनती की कि वो ऐसे पुत्र को जन्म दे जो तारकासुर का अंत कर सके। और फिर माँ पार्वती ने कठिन तपस्या करके भगवान कार्तिकेय को जन्म दिया और उन्हें जंग के लिए तैयार किया। इसी रूप में माँ पार्वती स्कंद माता कहलाई। स्कंद माता ने अपने पुत्र को वीर बनाया और असुरों से लड़ने की प्रेरणा भी दी। उनका ये रूप माँ का समर्पण और शक्ति को दर्शाता है, जो हर मुसीबत में अपने बच्चों को बचाने के लिए तैयार रहती है, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो। स्कंद माता अपने भक्तों को अपनी कृपा और सुरक्षा से भर देती हैं। उनके जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर देती हैं। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय।